अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिखे हुए तकरीबन 300 सॉन्ग मार्केट में हैं, जिनमें से 2 सॉन्ग इंडियन फिल्म में भी इंडियन आर्टिस्टों ने गाए। अच्छा। और इंडियन फिल्म जो मेरे वो गाने इस्तेमाल हो चुके हैं मेरे लिखे। अमीन राजा साहब बहुत हसास आदमी है। देख लें कि किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसके बोलने से पहले वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये मैं जानती हूँ उनको। और लोग भी इस बात से बाखूबी होंगे जो इनके करीब होंगे कि अमीन राजा साहब एक हसास दिल भी रखते हैं। लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पेशे के एतबार से वो सिंगर हैं। एक इजाफी खूबी उनमें और है कि वो लाहौरी तड़का के एंकर हैं। एक टाइम था, कुछ अरसे पहले वो मेरा इंटरव्यू करने आए थे और आज मुझे ये शर्फ हासिल हो रहा है कि मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ। उस शख्सियत का नाम है अमीन राजा। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप सुनाएं मलका, आप कैसी? जी मैं ठीक हूँ। मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ अंजाम टीवी के सेट पर, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपका इंटरव्यू करने जा रही हूँ। ये तो आपने बदला लिया ना? नहीं नहीं, आज मुझे इतनी बड़ी शख्सियतें आपके उनका इंटरव्यू लेना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। ये आपकी आला ज़र्फी कि आप मुझे बड़ा कह रही हैं। नहीं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ और आप माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा स्कोर है इस फील्ड में। तो आप सीनियर हैं, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो मुझे प्राउड फील हो रहा है। नहीं, इसलिए कि काम बड़ा है। हाँ, काम ऐसे तो पड़े पड़े सोफे भी सीनियर हो जाते की गल है। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगी अमीन राजा साहब कि ये सिंगिंग में आने का क्यों इत्तेफाक हुआ आपको? अच्छा, सिंगिंग में पता क्या है, असल में जो आर्टिस्ट होता है ना, ये बंदे के अंदर होता है, और जो आर्टिस्ट हो ना वो टिक के बैठ नहीं सकता। तो मैं सोचता था कि मैं पैदाइशी तौर पे ना, मुझे लगता था जैसे मैं एक्टर हूँ। नहीं, ये क्या बात हुई? आपको कैसे पता चला कि आप पैदाइशी एक्टर हैं? नहीं, वो पता ऐसे चलता है ना कि अभी जो देखा एक फिल्म में देखा एक बंदा जैसे वो बोल रहा है और मैंने कोशिश की और मैंने वैसा बोल लिया। जी जी। तो जब मैं स्कूल में था ना, बहुत छोटा था, तो स्कूल में फन फेयर प्रोग्राम होते थे, तो मैं वहाँ पे फिल्मों के डायलॉग ही सुनाया करता था। कभी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, कभी किसी की आवाज़ में। तो उसके बाद शायरी का भी मुझे था, थोड़ा सा शऊर था, तो शायरी करता रहा। फिर शायरी करते करते मैंने सिंगर्स को गाने लिख के देना शुरू कर दिया। अच्छा। अब मेरे 2-4 गाने हिट हो गए, मेरे लिखे हुए गाने जो मुख्तलिफ सिंगरों ने गाए थे ना, वो हिट हो गए। तो वो क्या हुआ कि मेरे पास बेशुमार सिंगर आना शुरू हो गए। अब उनमें से ऐसे सिंगर भी आते थे जिनको अभी गाना भी नहीं आता था बेचारों को। मैं उनको गाना लिख के देता था, तो मैं कहता था यार ऐसे गाओ, तो उनसे वैसे गाया नहीं जाता था। तो फिर मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं भी गाऊँ। तो मैंने, वो केसर का ज़माना था, मैंने एक केसर रिकॉर्ड कर दिया। और खैर इतना अच्छा तो मैंने भी नहीं गाया था, लेकिन काफ़ी उससे बेहतर, सबसे अच्छा तो नहीं था लेकिन काफ़ी उससे बेहतर था। और वो क्या हुआ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो केसर मेरा थोड़ा सा छक्का तो नहीं लेकिन चौका लग गया। अच्छा। उसके बाद दूसरा केसर आ गया, तीसरा आ गया, 4 केसर मेरे पे दर पे तकरीबन 1.5 साल के अरसे में आए। तो फिर पता चल गया कि हाँ यार मैं थोड़ा बहुत पहचान बन गई कि सिंगर हूँ। फिर उसके बाद प्रोफेशनल, अब इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। अब प्रॉपर गा रहे हैं? अब प्रॉपर गा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पूरा मेरा बैंड है जिसमें हम आजकल हमारे प्रायोरिटी पे जो सूफी सिंगिंग क्वालिटी टाइप हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछूंगी कि किसी चैनल के लिए, पीटीवी के लिए उधर भी कुछ गाया आपने कि नहीं? मेरा ख्याल है कि सभी चैनल्स पे मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, सभी चैनल्स पे। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात है, अमीन राजा साहब काफ़ी चैनलों पे गा चुके हैं। अच्छा, पब्लिक प्लेस पे भी मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह मेलों पे गाना बहुत मुश्किल काम होता है। देहातों में जब मेले लगते हैं ना, जी जी, तो वहाँ पे जाके बड़े बड़े स्टेजेस पे, उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी मैं तकरीबन 3 मुल्कों में परफॉर्म कर चुका हूँ। वो कौन सी कंट्री है? इंडिया। पहले मैं इंडिया अमृतसर गया था। मैं अमृतसर में एक मेला लगता है। अच्छा। मुराद अली शाह। अच्छा। तो वहाँ पे हिंदू भी, सिख भी, मुस्लिम भी सभी आते हैं। अच्छा। तो बड़ी मोहब्बत से उन लोगों ने मुझे बुलाया था, वो किया। उसके बाद मैं अमान गया था। और अभी रिसेंटली सऊदी अरब में जब उन्होंने फेस्टिवल स्टार्ट किए ना, तो वहाँ पे भी मेरा चक्कर लगा था, जद्दा में। चलें, ये तो बड़ी खुश आइंद बात है कि आप इतनी कंट्रियों में काम करके आए। अच्छा, एक्टिंग का भी शौक है आपको? एक्टिंग, हाँ, मुझे पता है ना कि मेरे अंदर है कि एक्टर मेरे अंदर मौजूद है। जी जी। तो शौक तो फिर उसका है ना, क्योंकि वो टिकने नहीं देता है। तो फिर मैं वो पता कैसे पूरा करता हूँ
एक तो अभी मेरा लाहौरी तड़का, मैं और मेरे दोस्त आपने अहमद गौर साहब, हम लोगों ने मिलकर एग्जाम, फिर मैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाता हूँ। वहाँ पे मैं एक दो प्रोग्राम है मेरे जिसमें एक्टिंग का भी मार्जिन है, तो वहाँ पे मैं एक्टिंग भी करता हूँ। वैसे मैं एंकर भी हूँ, वहाँ पे मैं मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ करता हूँ, आपका भी मैंने किया था। जी जी। अच्छा, ये एंकर, सिंगर, एक्टर, अगर आपको कहा जाए कि तीनों में से एक शोबा आप मुंतखब कर लें तो किसको करेंगे? सिंगिंग प्रायोरिटी पे। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद जैसे अभी भी सिंगिंग ही प्रायोरिटी पे है। अच्छा, जो प्रोफेशन है जहाँ से लंगर पानी चल रहा है अच्छा, वो सिंगिंग ही है। अच्छा, और बाकी काम जो है वो तो ऐसे कह लें कि शौक पूरा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर एक्टिंग में कोई अच्छा रोल कहें ऑफर हो जाता है अच्छा। तो वो भी करेंगे। चलें नाज़रीन, आप देख रहे हैं और हमारे कई प्रोड्यूसर भी देख रहे होंगे, डायरेक्टर्स भी देख रहे होंगे, तो मैं उनसे इल्तमास करती हूँ कि अमीन राजा साहब को एज ए एक्टर ज़रूर चांस दें। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, और कुछ अपने बारे में बताना चाहें, कोई इजाफी खूबी अपनी? ये तो 3 खूबियाँ हो गई, जो हमें ना पता हो वो इजाफी खूबी बताएं आप। नहीं, अपने मुंह से मियाँ मिठू बनने का तो नहीं, कुछ नहीं होता। कोई अब हमें नहीं आपकी इजाफी खूबियों का पता तो आप बता दें, कुछ नहीं होता। नहीं, खूबी तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है कि एक इंसान के अंदर जो होनी चाहिए ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ। वाह वाह, ये बहुत मैं बड़ी समझता हूँ कि खूबी, मेरी खूबी है। ये बहुत बड़ी खूबी है। कोशिश करता हूँ, कभी कभी निकल जाता है, फिर भी अच्छा, बातों में कभी कभी निकल जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ। इसको मैं समझता हूँ कि ये मेरी खूबी है कि मैं कोशिश तो करता हूँ ना। कोशिश और बाकी जो 3 खूबियाँ आपको पता है जी। और एक खूबी मैं भी बयान कर दूँ जो मैंने महसूस की है अपना, नाजरीन, अमीन राजा साहब बहुत हसास आदमी है। देख लें कि किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसके बोलने से पहले वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये मैं जानती हूँ उनको। और लोग भी इस बात से बाखूबी होंगे जो इनके करीब होंगे कि अमीन राजा साहब एक हसास दिल भी रखते हैं। हाँ, ये ऐसे अपना मलिका जी, ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, कुछ ख़ास दिल होते हैं। हाँ जी। तो मैं अल्लाह ताला का जिस बात पे सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ ना, बाकी तो हम तंदुरुस्त हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब की उम्मत से पैदा किया, जी। तो जितना भी शुक्र अदा करने वो भी काम है। तो एक और बात जिसका मैं सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, वो ये है कि उसने मुझे दिल बड़ा प्यारा दिया। हाँ जी, वो ज़रा सी बात पे आंखें नम कर ले हो जाती हैं। अच्छा। और किसी को तकलीफ में देख के बर्दाश्त नहीं होता, जैसे भी आपने कहा। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ताला पत्थर दिल भी बना सकता था, तो ये अल्लाह की मेहरबानी होती है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ है, ये मैंने महसूस किया है, और लोग भी इसको महसूस करते होंगे कि आप देख लेते हैं ना कि हाँ जी फलाने बंदे की ये प्रॉब्लम्स है या फलाना ऐसे है, तो आप उसको कहने नहीं देते, वो काम खुद कर देते हैं। बस ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह करवाता है, इंसान कुछ नहीं है। जी जी। लेकिन अभी हम बातें कर रहे हैं ना, तो हम गाना गाते हैं, हमारा गाना बिकता है, तो ज़ुबान से करते हैं ना। वो मालिक चाहता तो मैं गूंगा भी पैदा कर सकता था। जी जी, बिल्कुल। ये सब उसी की मेहरबानी है, इंसान तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, अमीन राजा साहब, गाने से याद आया, ऐसे तो हम बातें करते जाएंगे, कोई अच्छा सा प्यारा सा गाना ही सुना दें अपनी आवाज़ में, थोड़ा सा सुना दें, बेशक थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। चल मैं कोशिश करूँगा। जी जी। खान साहब का वो जी आजकल मुझे अभी मेरे जहन में वही आ रहा था। जी जी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत अच्छे नाजरीन, नाजरीन को नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छे, आपको कह रही हूँ बहुत अच्छे। इसी एक बात पे होता पता कि अभी हमें एक आदत पड़ चुकी है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ, हाँ जी हारमोनियम पड़ा हो, कम से कम हारमोनियम तो हो ना, तो हारमोनियम हो तो वो प्ले कर लेते हैं आप? हाँ, कर लेते हैं। यानी कि अगर हारमोनियम आपको अवेल करके दिया जाए तो उस पर इतना अच्छा नहीं। वैसे तो मेरे उस्ताद जी मेरे साथ होते हैं, जब हम कव्वाली करने के लिए जाते हैं या कहीं भी, तो उस्ताद जी मेरे साथ होते हैं, वो उसको प्ले करते हैं। लेकिन जब अपनी प्रैक्टिस करनी होती है ना मैंने, तो उतना सा मैं अपने लिए कर लेता हूँ, और अभी सीख रहा हूँ। वैसे तो बंदा सारी उम्र ही सीखता रहता है, लेकिन मैं हारमोनियम का अभी स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म।
चलें, ये भी एक इनकी इजाफी खूबी हो जाएगी पाँच कि ये हो गई। हारमोनियम भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ये भी इजाफी खूबी मालूम हुई है नाजरीन कि ये शेर व शायरी भी करते रहे और गाने भी लिख के देते रहे, नहीं, ये तो हमें पता ही मेरे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिखे हुए तकरीबन 300 सॉन्ग मार्केट में हैं, वाह, जिनमें से 2 सॉन्ग इंडियन फिल्म में भी इंडियन आर्टिस्टों ने गाए अच्छा, और इंडियन फिल्म जो मेरे वो गाने इस्तेमाल हो चुके हैं, मेरे लिखे हुए हैं वो। तो वो क्या कुछ उसके बोल बताएंगे आप? एक अपना गुरदास मान जी का सॉन्ग है, अच्छा की खटिया में तेरी हीर बन के, अच्छा वो मेरे लिरिक्स थे। उसके बाद रिसेंटली राहत फतेह अली खान साहब का एक सॉन्ग आया मार्केट में, वो कल्ले कल्ले बैन रात में लोग प्यार दे दिला दे जिन्हें आए। इसमें जो शायरी गाई ना राहत फतेह अली खान साहब ने, वो टोटल तो मेरी नहीं है, लेकिन उसका मुखड़ा मेरा है लिखा हुआ। और फिर उन्होंने ऑपरेशन करके उसका थोड़ा सा सेट कर दिया, उन्होंने अपने अंदाज में कर दिया। इससे पहले ये सॉन्ग अकरम भाई सब गा चुके हैं, अच्छा, रोग प्यार दे दिला ते जिन्हें लाए, वो कल्ले कल्ले बैन रात में। वाह वाह, तो इस तरह है। बाकी अगर कॉपी की बात करें तो बेशुमार इंडियन सिंगर्स हमारी शायरी को कॉपी करते हैं। जब केसर का ज़माना था और पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट थे वो इंडियन चैनल लगा के बैठे थे, वहाँ से कोई आइडिया उठाएं अपने लिए गाने के लिए, तो ऐसे ही था। तो बेशुमार सॉन्ग इस तरह हमारे इधर से उधर किधर आए। हो जाता है, चलें हो भी जाने चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, इश्क वगैरह कभी किया है आपने? इश्क के बारे में बताएं, हाय हाय हाय। क्योंकि मैंने अक्सर जो शायर हैं और जो सिंगर हैं उनको आशिक ही पाया है। जो शायर होता है ना, हाँ वो इश्क के बगैर अनकम्प्लीट है। अच्छा, जब तक उसको देखे ना एक चीज़ का इश्क पता में ही नहीं, चोट ना लगे। उसे फीलिंग्स का ही नहीं पता, तो वो कैसे उनको लिखेगा। अच्छा ठीक, जब वो हड बीती लिखता है ना, उसके बाद वो जग बीतियाँ भी लिखने शुरू कर देता है। वो उसके बाद किसी सामने बैठे हुए करेक्टर की आंखों में देख के उसकी फीलिंग को चेक कर सकता है कि यार इसकी फील क्या है इस वक्त की। लेकिन पहले उसकी अपनी फीलिंग उस वक्त पे जागती हैं जब उसको कोई चोट लगती है। तो इश्क तो एक फितरी अमल है। और वैसे भी शायर जो होते हैं ना, ये वैसे दिल फेंक होते हैं। और मैं तो एक ज़माना था कि दिल हाथ में लेके फिरता था, जहाँ कोई मांगे वहीं दे आते थे। तो इसके काफ़ी हो चुके हैं। नहीं, ये तो एक बड़ी अच्छी बात बताई है नाजरीन। इस बात से, राजा साहब की बात से मैं एक बात बतानी चाहूँगी। मैं उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगी, एक हमारे आर्टिस्ट थे, वो बड़े दिल फेंकते, स्टेज पे जाते थे ना, तो जो लड़की उन्हें नई नज़र आई तो उनको कह देते हो मुझे तो आपसे इश्क हो गया। तो उन्होंने ना अपने बाजू पे, नाजरीन उन्होंने अपने बाजू पे ना कि कोई एस लिखवाया, कोई ए लिखवाया, ऐसे सबका, 3-4, ओहो। तो 3-4 लिखवाए होंगे या 5 नाम लिखवाए होंगे। मगर लोग उन्हें छेड़ते थे कि यार एने ते ना सारी बांह ते ना ते सीने ते ए तो लेके Z तक ना लिखाए, ABC लिख दी है। ABC पूरी लिखी हुई है। जेड़े ना दी कुड़ी नजर आंदी ए वे साइमा ए वेख मैं तेरे नाल इश्क कीता है, कोई ए अनम वेख ए वेख मैं तेरे नाल इश्क कीता है। तो वो पूरा यानी कि सिलसिला करके रखते रहे। तो वही आपका हिसाब हो गया कि आप भी दिल हाथ में अच्छा, लेके पता चलते क्या थे। होता, पता क्या है, ये जो इश्क होता है ना, बहुत सारे लोग एक गलत फहमी में फिरते हैं कि ज़िंदगी में एक बार होता है और एक ही से होता है। ये गलत है, मैं नहीं मानता। अच्छा, इश्क ज़िंदगी में कई बार होता है और ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अच्छा, इस बात को, मेरी बात को, इसी तरह हम एक टीवी चैनल पे बैठे थे और यही हमारा टॉपिक चल रहा था। तो मेरे साथ उस वक्त जो गेस्ट थे ना, एक तो मैं गेस्ट था, अरफान खुसर साहब थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा अमीन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इश्क किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकता है और ज़िंदगी में कई बार होता है। और मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ जितने भी हुए हैं ना, उनमें जो बड़ी बात ये थी कि मैंने सबके साथ ही सच्चा किया। सबके साथ, एक होता किसी ना- ने आपके साथ नहीं किया? नहीं, सच्चा एक दो ने मेरे साथ भी सच्चा किया है। एक दो ने। अच्छा, अभी जो आखिरी किया है ना, जहाँ पे आके मैंने बंद कर दिया है, जहाँ ब्रेक ये लगा सिलसिला, दी। हाँ, जहाँ पे लिख दिया नो एंट्री, नो एंट्री, वेरी गुड। ये सच्चा, ये भी सच्चा था। चले, ये शुक्र है कि आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। हम उन्हें दोनों हाथों से सलाम करते हैं जिनके लिए इन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगाया। आप बहुत खुश नसीब हैं। वो आखिरी हैं। और मेरे ख्याल पहले भी वही थी, जब जवानी में कदम रखा ना हमने, तो स्टार्टिंग में जवानी में भी पहली वही थी और अब 37 को हो गया हूँ मैं, तो लास्ट भी वही है। मैंने कहा बस अब तेरे बाद ख़त्म, अब कोई नहीं आ सकता। शुक्र है ये भी शुक्र है। अच्छा, तो इश्क भी अमीन राजा साहब के पता लगे कि कई दफ़ा हो गए। अब ये उन मर्दों को सेव मिल जाएगी जो इंटरव्यू देखेंगे, वो कहें गल सुननी मैनू इश्क हो गया, वेख तेनू एक सिंगर की गल सुना देवा, वेख अमीन राजा नहीं कह रहे कि इश्क कभी भी हो सकता है। हो सकता है, इश्क हो हुण ते बुढ़े भी कहणगे सॉरी असल में ये फीलिंग है। अब देखिए, औरत को और मर्द को अल्लाह ताला ने ना मुखालफ जिन्स बनाया और इनमें एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होती है। अच्छा, तो जो अट्रैक्शन है ना, इसको संभाल के रखने वाले जो लोग हैं वो अल्लाह के वली हो जाते हैं। जी जी, जो अट्रैक्शन दे के और ख़ुद को आंखें नीचे कर लें और जिन्होंने कह लें कि अपने नफ्स को मार दिया,
वो तो अल्लाह के वली हो गए, लेकिन हम तो दुनियादार लोग हैं ना, तो हम वो मार तो ना सके। लेकिन ये कि किसी को हमने बाईपास नहीं किया या किसी को ऐसे फ्लर्ट नहीं किया। अच्छा अच्छा। अगर किसी को कहे ना कि जी मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो वो सच्ची मुझे हुआ है और उसके लिए कुछ ना कुछ किया है, और वो मानी है कि हाँ बाकी की मुझसे प्यार करता है। नहीं, वो ऐसे तो नहीं करते हैं, हाथ ना, ना, शाथ ना, काट लेते हैं, वो बेवकूफ़ वाली बात है। शेप बढ़ा लेते हैं, या भी बंदा तोड़ देते कि उसको बताओ यार मैंने सुबह से लेके खाना नहीं खाया, मैं खाना 3 नहीं दिन खाया, से बिरयानी भूखा खाई है, रोटी नहीं खाई। ये हाँ, ये भी वो सही कहते ना तेरे इश्क में अल्लाह दी कसमें 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ सुबह शाम बिरयानी खा रहा हूँ, दही बल्ले खा रहा हूँ, रोटी को मुंह नहीं लगाया कसम से, वाह वाह वाह, चरगा मंगवा के खाया है, उसके वाह, अलावा मैंने वाह, रोटी नहीं खाई। वाह वाह, 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 क्या बड़ा बात- परहेज कर रहा है। बड़ा परहेज कर रहा है, बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। अच्छा ये बताएं, खाने से बात याद आ गई, अमीन राजा साहब आपको खाने में क्या पसंद है? जो मर्जी मिल जाए, जो मर्जी नहीं, एक अच्छा, खास अच्छा, पसंद भी होती है कभी किसी की। माँ के हाथ का साग, वाह वाह वाह, और अगर ऊपर मक्खन भी आ जाए तो वो सोने पे सुहागा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो अमीन साहब आपकी वालदा हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चलें, उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, बहुत लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा, और ये बताएं लिबास किस किस्म का मतलब पसंद करते हैं? लिबास वैसे तो ना शलवार कमीज का जवाब नहीं है, अच्छा तो मैं जो भी मिल जाए लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, फंस ना जाऊँ। अभी मैं फंसा हूँ, अभी मैंने जो पहना हुआ है ना बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, चले, लेकिन जो कंफर्टेबल हो वो असल में लिबास का जो मामला है ना वो ये है कि आपकी जो सतर से मैं बताई गई ना, जो बाउंड्रीज हैं वो नंगी ना हो रही हो, तो कोई भी हो सारे ही अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं। चलें, ये मज़ीद अच्छी बात की है। अच्छा, अब आपकी क्या ख्वाहिश है कि मतलब आप किस किस्म के गाने गाना पसंद करते हैं? अभी सूफी की तरफ, सूफी की तरफ, फिर अभी उसके मेरी बाद रिसेंटली कवाली आ गज़ल रही या- है अच्छा शुक्र मालका के नाम से, अच्छा। शुक्र मालका तेरा शुक्र मालका, वो इंशाल्लाह आप सुनेंगी या मेरे व्यूअर्स जो सुनेंगे तो उनको बहुत कोई मजा एक आध बोल सुना सकते नहीं, हैं? ये अभी ये, नहीं, ये सस्पेंस। अभी सस्पेंस है। चलें जी, ठीक है। अच्छा, और ये कोरोना के लिए आप क्या कहेंगे? ये जो कोरोना ने कोरोना के बारे में कहूँ कुछ? कोरोना के बारे में क्या कहेंगे? लख लानत, लख लानत, बेड़ा गर्क इसका, बेड़ा इसने सबका कर दिया है, तो अब अल्लाह इसका भी करे, कहीं जान छूटे हमारी। जान छूटे। तो इसने बड़े गलत असरात, गलत असरात इसने बुर्ज उल्टा दिए हैं, बुर्ज। बुर्ज उल्टा दिए। ऐसे ऐसे वो तकबरे लोग जिनकी आंखों में ये था कि वो खुदा न खास्ता ज़मीन के खुदा बन के जो लोग बैठे थे ना, हम जैसे तो छोटे लोग थे ना कमा के खाने वाले, जो हैंड टू माउथ हैं, हाँ जी, हाथ से कमाया और उस दिन खाना है, अगले दिन फिर बंदोबस्त करना है अपना। हम जैसों को तो फिर भी हमें गुजारा करने की आदत भी है, गुजारा। और अल्लाह का शुक्र है निज़ाम चल रहा है, लेकिन वो जो तकब्बर से भरे फ़िरौन टाइप लोग थे ना, उनके बुर्ज उल्ट गए। बुर्ज उल्ट गया, उन्हें पता लग गया कि हाँ जी, हाँ, बड़ी पावर भी को है, जो सुपर पावर भी है। जी, पहाड़ के आगे से जब ऊंट गुजरता है तो ऊंट को पता लगता है कि पहाड़ भी है, ऐसे ही ना। वेरी गुड। ज़मीन के खुदाओं को पता चल गया कि हम खुदा नहीं, खुदा को और भी है। कोरोना में बहुत लोगों ने लोगों की हेल्प की है, जो जिन लोगों को मैं बजाते खुद जानती हूँ, आर्टिस्टों को भी जानती हूँ और ऐसे प्रोड्यूसरों को भी जानती हूँ बजाते खुद, कि उन लोगों ने आर्टिस्टों की बड़ी हेल्प की है। कोरोना में आपने कुछ लोगों के लिए कुछ किया हो, थोड़ा बहुत जो भी है? ऐसा है कि अगर कुछ किया है, कुछ अपनी किया है। बसात के मुताबिक, लेकिन वो मीडिया पे शेयर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। अच्छा, यानी कि क्योंकि कुछ अल्लाह का किया तो है। हुक्म है कि इस हाथ से दो और इस हाथ से को पता ना चले। तो जितनी मेरी बसात थी हमने किया है, तो बड़े आर्टिस्टों ने अपने लेवल पे किया है, मतलब आपने टीम बना के किया है या खुद इनफरादी तौर पे इंफरादी अकेले। तौर पे अकेले? चलें, हाँ, ये और भी अगर बहुत ये ना बड़ी बात होता, है। जिस तरह हम सब आर्टिस्टों ने, मैंने देखा कि स्टेज के आर्टिस्ट जो थे उन्होंने बड़ी हेल्प की अपने स्टेज के आर्टिस्टों बिल्कुल की, बिल्कुल। और उसके बाद जो सिंगर्स से बड़े, उन्होंने छोटे सिंगर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सभी ने एक दूसरे को। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो ना कोई ऐसे नहीं मिला, हौसला अफजाई नहीं हुई, या कोई ऐसा उन्होंने दस्ते शफकत आर्टिस्टों के सर पे नहीं रखा है, अपने वज़रा के सर पे उन्होंने रखा है। लेकिन ये हम लोगों ने अपने आपस में जो अपने तौर पे किया जो किया है, तो ये एक काबिले दाद बात है कि आर्टिस्टों ने, सिंगरों ने, आपस में प्रोड्यूसरों ने, हमारी डायरेक्टर फैमिली थी ने, और हमें पता था कि ये हमारी फैमिली है। हाँ। हमने एक दूसरे को ऑक्सीजन मुहैया की है, बिल्कुल तो अल्लाह की बिल्कुल। मेहरबानी है कि सभी ठीक हैं, सभी ठीक खाना है। खा के सोए, कोई भूखा नहीं बैठा हाँ, है। भूखा ये नहीं अल्लाह का सोया। शुक्र है। तो इसी तरीके से जो मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि जैसे आर्टिस्टों ने किया एक दूसरे के लिए, अगर दूसरे शोबे के लोग भी एक दूसरे के साथ ऐसा करते और लाजमी कुछ ना कुछ ना तो किया है। अगर ऐसा ना होता तो जिस तरह हालात इतने डाउन हुए थे ना, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे लोग भूख से मर जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये हमने देखा है कि कोरोना से कुछ लोग मरे होंगे, खैर हमने तो अपनी आंखों से मैंने नहीं देखा, कोई भी मीडिया बताता है कि कोरोना से इतने लोग मरे,
और बाकी जो रूटीन में लोग मुख्तलिफ बीमारियों से मरते हैं, भूख से कोई भी नहीं मरा। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने, और ये यही हमारा इत्तेफाक, हमारी मोहब्बत, ये इत्तेफाक और हमने है। कौम का सबूत दिया कि हम वाकई कौम है। कौम है और पाकिस्तानी कौम है, बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं। बेशक। हम एक दूसरे की मदद करना जानते हैं, एक दूसरे की पूरी हेल्प दुनिया करना में, जानते हैं, वर्ल्ड दुनिया और ये में, हमारे लिए बाइस से फख्र की बात। बेशक दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं ना, उन लोगों ने इस बात को, इसका रिपोर्ट उन्होंने दी है कि दुनिया में सखावत करने के लिहाज से, डोनेशन करने के लिहाज से पाकिस्तानी कौम एक नंबर पे, सबसे ज़्यादा वाओ, लोग। बहुत अच्छी बात है। ये हमारे कौम के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जी। ठीक है, हम इस पे खुश होते हैं और हमें खुश होना चाहिए। और अमीन राजा साहब, तो शादियाँ आपकी कितनी हैं ये तो बताएं ज़रा। ये क्या सवाल है? ये सवाल है, कोई नहीं, मेरे दिल में आया, मैंने सवाल कर तीन हो दिया। गई, तीन हो गई। अल्लाह नु मनो की हो गया था, तीन ब्याह कर ले। नहीं देखें जी, ब्याह फितरी अमल है, अच्छा चलें। और अगर कोई आ जाए तो उसका दिल तो नहीं ना तोड़ना। ओ मैं, चलो वो बोले शाह नहीं कहता टावी ना दिल किसी दा बंदे रब दिलों च रहिंदा, अब उसका दिल तोड़ दूं मैं। अल्लाह, दिल तोड़ दूं। ये तो लोगों को तरबियत दे रहे हैं, भाई ब्याह करी जाओ, कुछ जी नहीं करें होता। करें, खैर इसल्ला कुछ नहीं होता। एक दफ़ा ज़िंदगी मिलनी है, ज़िंदगी में यही ना आपके ख्वाहिश ना रह जाए कि मरते वक्त यार एक ब्याह ही और करा लेगा, कराएं अगर हाथ अड़ता है। सिर्फ करता पता कौन नहीं है, पंजाब, वो जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा, जिसका पहुंचता है वो नहीं पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के हाथ पहुंच जाते हैं, तो वो ये कर ना लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा अमीन राजा साहब, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। मैं कहती हूँ कि मज़ीद कोई एक आध गाना और सुना दें, कोई पंजाबी या उर्दू, थोड़ा सा। एक मेरा भंगड़ा अच्छा। अंडर प्रोसेस है, मैं उसके अस्थाई आपको सुनाता हूँ। शीशे अगे खड़ के अड़िए करे कलोला तू, कलोला कहते हैं शरारता करना। अच्छा। शीशे के सामने जब लड़की खड़ी होती है ना, उसे पता मुझे कोई नहीं देख रहा, तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करती है और थोड़ा सा स्टाइल भी मारती है। तो वो शायर ने लिखा है, शीशे अगे खड़ के अड़िए करे कलोला तू, हो मुखातिब नाल शीशे खोले दिल दे पोला नू, जिंज तू करे अदावा लगदा कहर कमावेंगी, इंज लगदा तू शीशे नू भी बोलण लावेंगी, वाह, इंज लगदा तू शीशे नू भी बोलण लावेंगी। बहुत अच्छे। थैंक यू। अमीन राजा साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको सिंगरों में कौन पसंद है? सिंगर्स में पाकिस्तान के बहुत सिंगर वैसे तो सभी सिंगर्स बहुत अच्छा गाते हैं, सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जिनका जवाब नहीं, अभी तक तो कोई उनका जवाब नहीं, और मुझे आइंदा 200 साल में भी कोई नज़र नहीं आ रहा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, वाह वाह वाह, उनका कोई जवाब नहीं। अच्छा। और लेडीज़ में? सभी लोग अच्छा करें, लेकिन मैडम नूरजहान, वो आपको पता है। तो मैडम नूरजहान की Favorite तो है। बात और कुछ है। ठीक है राजा साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। आपसे बहुत दिलचस्प बातें हुई हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद बातों के लिए हम कोई और भी टाइम रखेंगे, इंशाल्लाह, आपको फिर ज़हमत देंगे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मलका जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और मुझे इतनी इज़्ज़त अफजाई की, आपका शुक्रिया। थैंक यू नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। पाग लग गया।